परिचय आप लोग जान लीजिए। भारत के प्रथम जीवित स्वर्गीय राजेश्वर यादव निर्दलीय एवं अधर्म, मुजफ्फरपुर जिला औड़ाई विधानसभा क्षेत्र हमारा जन्मभूमि और वर्तमान निवास स्थान है। तो ये श्राद्ध कांड जो देश में चल रहा है, तो श्राद्ध जो कांड जो चल रहा है पूरा देश में, जो 56 करोड़ 33 करोड़ आप लोग मनोवादी का पोथी पत्रा में पढ़ते होइएगा और न पढ़ते हैं वो लोग सुनते हैं कहीं प्रवचन में। जो 33 करोड़ देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह आप लोगों को मनोवादी के पोथी पत्रा के द्वारा मिला हुआ है। इसी पर हमारा बहुजन समाज के लोग आज तक आधारित है। तो 33 करोड़ में श्राद्ध कांड भी आता है। 33 करोड़ साजिश षड्यंत्र जो आप लोगों पर लादा गया है, उसमें ये श्राद्ध कांड भी है। तो श्राद्ध जो है, जो आप लोग बहुत मनोकामना से करते हैं, ये श्राद्ध जो है ये धर्म नहीं है और न कर्म है। ये बहुत बड़ा मनोवादी का फंसाव और बेवकूफ बनाकर रखने का, नीच बनाकर रखने का, छोट बनाकर रखने का उनका अस्त्र शस्त्र औजार है। आई देश के पढ़ा लिखा लोग IAS IPS PhD डॉक्टर इंजीनियर वक्ता अधिवक्ता नेता अभिनेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस श्राद्ध कांड करते हैं। हमारा बहुजन समाज के पढ़ा लिखा लोग से मैं ज्यादा जानना चाहता हूं। श्राद्ध नहीं है, बहुत बड़ा फंसाव और बेवकूफ बनाकर रखने का औजार है। जैसे कोई भी मृतक को मरने का टाइम आता है तो मनोवादी का साजिश और षड्यंत्र आप लोग पढ़ा लिखा पर मैं जोर दे करके कहता हूं, विशेष करके मैं यादव हूं तो यादव जाति को मैं विशेष करके कहता हूं, यादव जाति को इतना गुलाम बना करके रखा है मनोवादी। अगर यादव जाति भारत में तो इनको गुलाम बना करके रखा है। अगर एक गुलाम बढ़िया से नाच कर रख लेते हैं तो दूसर जाति से मनोवादी का जवाब नहीं दिलाएगा। तो इस श्राद्ध कांड जो है, जब मृतक को मरने का टाइम आता है, मृतक का टाइम मरने का आता है तो बताता है मनोवादी देश का गुरु जो है, देश का हुक्मरान जो है, जहां तक हमारा पढ़ा लिखा लोग जो जितने हैं इसमें बैठे हुए, चाहे जितना दूर में माइक का आवाज जाता है अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इतना ही समझ पाए हैं जो हम पढ़ लिख गए, होशियार हो गए। 33 करोड़ साजिश षड्यंत्र नीच जात बनाकर रखा है, छोट जात बनाकर रखा है। जैसे हम पिछड़ा जाति हैं, हम यादव है, यादव जाति में जितना पिछड़ा लोग आते हैं तो छोट जात आपको मनुस्मृति बताता है ये छोट जात है। और जितने ये दलित महादलित हैं, इन लोग का नीच जात में रखा है। नीच जात का मतलब जब महाकौआ में रखा है, आज तक आप लोग को महाकौआ में रखा हुआ है, जो सब कुछ से हटले रही है, थोड़ा सा हमर छाइयों लग जाएगा तो दे छुआ जाएगा। अगर न है आप लोग महाकौआ में तो बोलिए, जिन्होंने गलत बात ही ये दवा गलत चला रहे हैं। आप लोगों का महाकौआ में रखा है। आज तक हमारा बहुजन समाज का कोई अज्ञान कुछ भी नहीं है, जैसे पशु का समान है। तो मरने के टाइम में मनोवादी अपन 420 लगाता है जो इनका गोदान करा दो। क्या गोदान आप लोग का चलता है कि ना? गोदान सोनदान ये करा दो जो जल्दी इनका गति मुक्ति हो जाते, जो चल जाते ऊपर। ये भी हमारा भारत का पिछड़ा जाति पढ़ा लिखा का आज तक समझदारी या ज्ञान नहीं। दवा करते हैं जो पढ़ लिख गए, सुधर गए, मार लिए बाजी। ये कुछ बाजी अभी नहीं मारे, 100% गुलाम है। तो गोदान लोग कराते हैं। क्या आपका इधर चलता है गोदान की ना? तो गोदान कराता है। अब गोदान में रुपया पैसा मैंने ठगता है। हमारे दादाजी 73 में मरे थे तो गोदान करवाया। हम हाई स्कूल से पढ़ करके आए, तब क्या हो रहा है? तो पंडित जी बोले जे बुआ दादाजी के कष्ट जो हो से इनका मैंने तंत्र मंत्र विधि विधान कर दे छिन, इनका रास्ता जल्दी पकड़ा जाते बढ़िया स्वर्ग में। तब कहे महाराज कहेंगे, तब जब आप स्वर्ग भेजने का बात जो करते हैं तो हमारा विचार है हमारा दादाजी रहे। आप एगो गाय को मांगते हैं, हम 2-3 गाय देंगे, दादाजी को रहने न दीजिए, जब कुछ और जिंदा रह जाएंगे। वो तो जानता है ये तो जाही वाला है, तो झूठों का तंत्र मंत्र पढ़ लिया। आई जितना बैकवर्ड में पढ़ा लिखा है ओकरो समझ में आ जाए बाबा के अब भेज दे।
ये काहे पढ़ा लिखा है, इतना संस्कार ज्ञान नहीं है कि बाबा को कहाँ भेज देगा, माता को कहाँ भेज देगा। ये भी संस्कार हमारा पिछड़ा जाति के आज तक नहीं हुआ है। तो हम कहे तो कुछ लोग, मैंने उस टाइम में हम बच्चा थे, कुछ लोग लगे बोलने, उस ये बात यहीं तक रह गया। हमारे दादाजी मर गए तो कफन, जब मरने के बाद जो कफन जो आप लोग खरीदने जाते हैं, तो कफन में कई आदमी आप लोग जाते हैं कफन खरीदने? 2 आदमी, बहुजन 3-3 आदमी, 4-4 आदमी, 5-5 आदमी को बराबर भेजता है। तो ओकरा पोथी पत्र में कानून है का है, जब अकेले जाएबा तो कहीं पेड़े में नहीं पछाड़ देता हो, अले 2 गोड़े 3 गोड़े बउआ हो जा, जे समाचार तो भेजता हो, मैंने खबरों तो कहे जाता हो। ये इतना भय दे करके पिछड़ा जाति को पढ़ा लिखा को रखा है ब्राह्मण कितना हजारों बरस से, आज तक पढ़ा लिखा को समझदारी नहीं हो रहा है। और वहां से मैंने मरने के बाद उत्तर सिरहन सोलवा देता है और कुकर्मी घोषित कर देता है। ब्राह्मण का कानून कुप्रथा जो है, जो अपने माता पिता को, सबको हाथ उठाकर ईमानदारी बोलिए, जो माता पिता से बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं है, और कुकर्मी घोषित कर देता है। अब कुकर्मी घोषित करके उत्तर सिरहन सुता देता है, खटिया चौकी पलंग पटिहाट पर न। हमारे पिताजी मरे थे तो हम पलंगे पर रखे, तो कहीं कुकर्मी हथिन की जब दलाल के कहे हम भुइया में सुता दम अपना माता पिता के पलंगे पर रखे। आज आप लोग सुताते हैं दलाल के कहने से जमीन पर, जब महकौआ हो गई हमारे कोनो न है। और उस टाइम से जब कफन लेकर के आते हैं तो मैंने महिला को घर स्नान हर जगह होता है और पुरुष को शमशाने में होता है। तो हमारे पिताजी को दरवाजा पर स्नान करा दिए, नया वस्त्र दिए, जो न पहनते थे वो वस्त्र सब खरीद करके दिए और स्नान कराए। तो कुछ लोग कहा जो अपना सके तो मैंने पुरुष का स्नान वहां हो तो यहाँ करवे छू। तो हम कहे जे हमारे बाबूजी कुत्ता बिलाई हथिन, तो वहां पर शमशान में 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी से लोग को वहां नहा देता है कि हमारे पिताजी का अंतिम विदाई है। तो हम दरवाजा पर अपना पूरा पानी से, साबुन से, सब कुछ से पाक साफ करके जाने देंगे। आप लोग जितने हैं से वहां ले जाते हैं और कौआ नहान बेचारा के सब कुछ में लगल है, कौआ नहान आप लोग नहाते हैं, न नहाते हैं तो बोलिए तर्क कीजिए, काट कीजिए। ये सब साजिश से षड्यंत्र है। हमारे पिताजी मरे, मुखगिन में मनवादी का कानून है, 33 करोड़ में आता है, जो बड़का बेटा मुखगिन देगा और न तो छोटका देगा। आप यहाँ यह कानून है कि दूसरा है? जज साहब यह कानून रखे हुए हैं, यह कानून है। तो हम आप लोग पढ़ा लिखा से हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो अगर 5 बेटा है, 6 बेटा है, 4 बेटा है, 3 बेटा है, तो बेटा तो सब माता पिता के बराबर है कि अलग अलग है? कि कलकत्ता से आयल है और पछा लगबा जेकरा बराबर रोकता है तो तोरा मुखगिन न देना है, वो समझे जो हम पछा लगवा है। ये भी आज तक हमारा पढ़ा लिखा समाज को ज्ञान नहीं हुआ है। आजादी का बात करते हैं जो 47 में आजाद हो गए, सुई को नोक बराबर आजाद नहीं है। ये तो बाबा साहब अधिकार दिए जो हम लोग बोल रहे हैं। आई 65 100 कोटा जमीन पहन रहे, हम लोग का पूर्वज का क्या दुर्दशा था सब कोई जानते हैं। ठीक है जी, आप 2 मिनट में खत्म कर बोले दियो तो बहुत लोग है, बहुत बात है, 2 मिनट में। 3 को तो छाड़ देता है, 2 को तो छाड़ देता है। तो मैं पढ़ा लिखा पिछड़ा जाति के हर लोग से जानना चाहता हूँ, ये बेटा ना है बुढ़वा के, माँ के बेटा ना है, ये कहाँ से आए? ये भी भारत का पिछड़ा जात का आज तक समाजदारी नहीं। और मुखगिन जो है, मुखगिन जो जिस टाइम में आप लोग देते हैं उसी टाइम में आपको 3 से हत्यारा का मुंह डाले बराबर बनाता है। ये गर्दन में लट्टा, गर्दन में सुतरी उतरी आप लोग पहनते होइएगा पढ़ा लिखा लोग, और डांड में रस्सी बांध देता है, हाथ में खुरपी धरा देता है। बहुजन तो कुल्हाड़ी देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल में जाते रहते हैं पूरा राज्य में। बहुजन कुल्हाड़ी जो होशियार होकर रहिया, न तो एक खतो गिरा देते तो अपने गेबे कलो बढ़ावन कहता है, जो होशियार होकर हम कते मंदिर से रोकते रहबो। ये भी भारत का पिछड़ा जात का अभी तक समझदारी नहीं। तो मुखगिन देने मुंह जो झरकवाता है, तो ईमानदारी से बोलिए, जब मरा हुआ माता पिता को हम लोग का हक अधिकार बनता है मुंह झरकाने का,
ये उसी टाइम में आपको कुकर्मी घोषित करता है, गर्दन में लत्ता पहना कर, डांड में रस्सी बांध का, हाथ में खुरपी हंसुआ धरा के। इन लोगों को बुझाता है पढ़ा लिखा के, जब बाबू के लाइन क्लियर करा रहा हथिन इज्जत साहेब, जब बाबू को पकड़ा जाता है हमरो नंबर लगा ले रहो। ये भी भारत का पिछड़ा जाति लगा हुआ है। तुम बेटा तो सब बराबर है, अगर मुखगिन देने से अगर फायदा हो जाएगा तो पांचों बेटा दो, पांचों बेटा गर्दन में लत्ता पहन लो। जब बाबूजी का और रास्ता पकड़ा जाता है स्वर्ग के आइए। ये भी भारत का पिछड़ा जात का समाधान जिम्मेदारी नहीं। और उसी टाइम में जो आपको कुकर्मी बनाता है और कहता है जो न सबसे अलग, अपने से यहाँ के कहे जौहरी रहेला कि अलग रखेला, अलग उनको लोग रखते हैं। जो तू अलग रहो तो अलग उनको रखता है। यही अब कुकर्मी हो गलो, बाप के हत्यारा मेतारी के हत्यारा हो। एक 12 दिन अदालत जज साहब चलाते हैं। जज साहब समझ गए, बिना जज के अनुमति के हमारा यादव जाति या पिछड़ा जाति, सब जाति को मैं कहता हूं, जो मोच पे जाता है जो हमारे जोड़ा न है। अब ब्राह्मण 302 का मुद्दा ले, इनको 13 दिन अदालत चला के और रखते हैं। आप लोगों यहाँ जज साहब का दिन अदालत चलाते हैं 13 दिन। हाँ तो 13 दिन कहीं 14 दिन है, कहूँ 12 दिन अदालत चलाते हैं। तो हमारे पिताजी जो मरे तो हम दरवाजा पर स्नान करा दिए और हम अपने स्नान कर लिए और लेकर के उनको चले। वहां पर गए तो बहुत लोग कहा जो हो बउआ एगो बेटा हाथू एते पढ़ल थुन लिखल थुन धन भी दरज दे थुन, जो मुखगिन सुनै छी कि न देबू। तो हम कुछ कम बोले, मैंने हम निर्दलीय जब बोलते हैं, जब आप लोग तो टोटल गुलाम में है तो हम निर्दलीय हैं, आपके साथ हम नहीं, हम निर्दलीय हैं। हमारा विचारधारा अपना महापुरुष पर है। आप लोग तो दलाल के बात में चलते हैं। आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।